हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग फार्मासिस्ट। एंड आज इस वीडियो में हम लोग जीपैट 2025 के जो फॉर्म फिलअप के प्रोसेस है उसको डिटेल में शो करेंगे। ठीक है, ए टू जेड जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, कौन कौन से चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वाइल ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप, उन सभी पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या क्या गलती हम लोग को नहीं करना है, एवरीथिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका वेबसाइट। आपको सबसे पहले आ जाना है natboard.edu.in/ जो भी है, तो आप लोग सिंपली सर्च करना NBMS, ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ से आप लोग सर्च कर लेना सबसे पहले एग्जामिनेशन, वहाँ से जीपैट, और फिर ये वाला आपका आ जाएगा। तो आप सबको पता होगा कि लास्ट ईयर से जीपैट NBMS ले रहा है, इसीलिए दो ही है फ़िलहाल, एक 2024 और एक 2025। इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जाके अभी ज़रूर देख लेना। तो देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये जो हमने वीडियो बनाया है 2-3 दिन पहले, यहाँ पे देखो जीपैट 2025 फुल डिटेल्स, फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट्स, जो भी कुछ है इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर में, वो सब मैंने डिटेल में शो किया है, पूरा एक A to Z। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है एग्जैक्टली, उनको कब तक फॉलो करना है, एग्ज़ाम का फ़ीस क्या रखा गया इस बार, सेंटर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो पहले इस वीडियो को पहले देखना, ठीक है, फिर फॉर्म फिलअप पे जाना, क्योंकि फॉर्म फिलअप जाने से पहले आपको एलिजिबिलिटी एंड ऑल अदर डिटेल्स जानने की ज़रूरत है। तो उसके बाद आपको आ जाना है फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन लिंक पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान रखना आपको इन सारी चीज़ों का, और फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है। करते करते अगर वीडियो देखते देखते करोगे तो हो सकता है थोड़ा इश्यूज़ हो, या तो फिर आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। काइंडली डू नॉट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से करोगे तो बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग लैपटॉप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप। कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट रजिस्टर, पहले आप रजिस्टर करोगे, आपको यूज़र आईडी मिलेंगे, पासवर्ड मिलेंगे आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल पे, उसी को देकर आप लोग फिर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब देना है ना। और ये बताया जा रहा है कि ये जो डिटेल्स है ये एक बार जब हो जाए रजिस्ट्रेशन, तब और किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे चेंज नहीं होगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, टेस्ट सिटी, ये चेंज नहीं हो सकता एक बार दे देने के बाद। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद इमेज अपलोड का कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, बिकॉज NBMS हैज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडेंस ऑन दिस मैटर। ठीक है, इमेज, थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर। ओके, एंड इमेज में आई थिंक 2 इमेज लगेंगे, एक आपका रियल टाइम फोटोग्राफ है जो आपका कैप्चर होगा आपके लैपटॉप से, और सेकेंडली योर लाइक नॉर्मल जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपको अपलोड करना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड। एनीवेज, जो डेट्स रखा गया है वो है 1 अप्रैल, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 2 अप्रैल को, आप लोग देख रहे हो शायद 3 अप्रैल को। एंड एडिट विंडो है 25 अप्रैल से 28 अप्रैल ये सब है। एडमिट कार्ड आ जाएगा 21 मई को, 25 मई को होगा आपका एग्ज़ाम, और रिजल्ट आ जाएगा बाय 25 जून। तो सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पे रजिस्टर बटन पे, रजिस्ट्रेशन पे ऐसे पहले एक पॉपअप स्क्रीन आएगा, एक विंडो आएगा जिसको आपको वेट करना है, फिर येस आई एम एन एप्लीकेंट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर सबमिट कर देना। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ आएगा जिसको क्लोज़ कर देना आपको सिंपली, और इसको देकर भी आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको 2 डिटेल्स देना है, एक तो पर्सनल डिटेल्स है, सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स दोगे, फिर जनरेट करोगे OTP, तो एक मेल पे OTP आएगा, एक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, दोनों ही देना होगा आपको यहाँ पे। फिर आप आई एग्री पे क्लिक करना, फिर प्रीव्यू करके सबमिट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देना है, आपका नेम, मतलब आपका नाम, कैंडिडेट्स नेम विदाउट एनी प्रेफिक्स, सिर्फ नाम देना। ठीक है, कंफर्म करना उसी को वापस लिखना, फिर डेट ऑफ बर्थ देना, जेंडर देना, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर दे देना, दोनों दे देना, यानी तो एक ही दे सकते हो, ईमेल आईडी उसी को वापस दे देना। ओके, सो देने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, जनरेट OTP पे। जैसे क्लिक करोगे 2 OTP आएगा आपका, मोबाइल पे OTP उसको वैलिडेट करना, एंड ईमेल पे OTP उसको वैलिडेट करना। मैं आपको आगे शो कर रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 मेल ID और ये सब दे दिया है। अब मैं यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करूँगा, तो OTP पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया एक कैप्चा कोड, तो इस कैप्चा कोड को जैसे दिया है वैसे दे देते हैं, 164116। ठीक है, अब मैं सबमिट कर देता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है काइंडली यूज़ द OTP, सॉरी यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे हो चुका है। अब देखो मेरे पास 2 OTP आ चुका होगा मेरे मोबाइल नंबर पे, एक मोबाइल पे आएगा होगा और एक ईमेल पे। तो अपना मोबाइल जिस पे भी है उसको ओपन करो। देखो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल का OTP पहले तो आ चुका है, तो मैं पहले मोबाइल वाला जो OTP है उसको दे देता हूँ, ठीक है। सो वो है यहाँ पे 806003, ठीक है। फिर वैलिडेट पे क्लिक करना। ओके, यहाँ पे देखो वैलिडेट सक्सेसफुली। अब ईमेल पे एक OTP आया होगा, तो ईमेल अपना ओपन करो मोबाइल से। ईमेल पे जैसे क्लिक करोगे तो ईमेल पे OTP आ गया होगा NBMS से, हाँ ओके। तो ईमेल वाला OTP फिर लिखो यहाँ पे 221 फिर 1234, ठीक है 1234। फिर वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, सॉरी, 2121 एंड 1234 यही तो शो हो रहा है या। तो यहाँ पे मेरा OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक और कैप्चा है जिसको मुझे देना है, ठीक है। सो यहाँ पे 114 देन 6 ठीक है, दे दिया हमने। अब हम लोग करेंगे प्रीव्यू। चलो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू कर लिया है। प्रीव्यू देख लेना आप लोग सब कुछ एक बार। ओके, प्रीव्यू करने के बाद हम लोग सबमिट करेंगे। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन, गो टू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ऐसा हम लोगों के पास वापस से ओपन होके आ गया। तो देखो यहाँ पे है GPAT 2025, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हम लोगों का हो चुका है फिल। अब हम लोग को करना है स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स से, उसके बाद होगा कम्युनिकेशन, देन क्वालिफिकेशन, देन टेस्ट सिटी, लास्ट में है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ठीक है। सो मैं एक एक करके आपको सबको दिखाऊंगा। ओके, सो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पे, डू यू हैव अ गवर्नमेंट इंडिया इशूड वोटर का ID कार्ड। तो आपके पास अगर वोटर कार्ड है तो आप येस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। तो अगर आप नो करोगे तो यू हैव कन्फर्म दैट वोटर कार्ड इज़ नॉट बीन इशूड टू यू, ठीक है। अदरवाइज आप लोग येस करना। येस करोगे तो आपको वोटर ID कार्ड का नंबर देना होगा। सिमिलरली पैन कार्ड अगर है तो येस, अदरवाइज नो। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो येस, नहीं तो नो, ठीक है। और पासपोर्ट अगर है तो येस, नहीं तो नो। और लास्ट में है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस। तो आपके फेस में पर्टिकुलर कोई मार्क है जिससे आपको लोग आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, बार्ट मार्क है, तो आपको उसको यहाँ पे देना होगा। और ये सेकंड है आपका बॉडी मार्क और बार्ट मार्क। हाँ, कोई आपके बॉडी में कोई मार्क है या फिर कोई बार्ट मार्क है, वो कहीं से भी हो सकता है, तो वो आप देख सकते हो। आपको ये दोनों ही देना होगा, दोनों ही मैंडेटरी सेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले आप इनको येस करके इन सब का नंबर दे दो, या फिर नो करके नंबर नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। और ये फिर ये दोनों को फिल करो। तो मैं इन दोनों को फिल करता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली, ठीक है। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट पेज है आप लोगों का कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स पे एक तो देना है आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इन इंडिया एंड परमानेंट एड्रेस, ये दोनों आपको देना है। और अगर आपका दोनों सेम है तो इन दैट केस आप लोग ये कम्युनिकेशन वाला फिल करके इसको यूज़ कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 पे आपका जो स्ट्रीट नेम है ना, या फिर होम हाउस नंबर है, उन सबको देना है। एड्रेस लाइन 2 पे आप लोग कोई लैंडमार्क है तो उसको दे देना। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ऐसे से कर देना एंड फिर इसको येस कर देना, अदरवाइज नो भी कर सकते हो अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है। ऑल्दो इस पर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटर आने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही प्रोसेस है। तो आपको ये सब फिल करना है। अब मैंने ये फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे 10th 12th डिटेल्स ऑफ बी फार्म, क्योंकि आप सबको पता है बी फार्म ही एलिजिबल है इसके लिए सिर्फ, ठीक है। सो चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। पहले तो आपको 10th का डिटेल्स देना है। सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे, बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से पास किए हो, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सपोज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो पहले सबसे पहले है आपका स्टेट का नेम, तो आप सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है नेम ऑफ़ द बोर्ड, आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ DBSC, ओके। आप अपने हिसाब से कर लेना। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आप किस मंथ पे और किस ईयर में पास आउट हुए हो। आपका 10th, ठीक है, आपका 10th का रिजल्ट जिस दिन आया है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट जिस दिन आया है, आप उसी मंथ पे यानी उसी ईयर पे पास हुए हो। और रिजल्ट मोड आपको देना है परसेंटेज या CGPA। तो आपका अगर परसेंटेज था तो परसेंटेज, CGPA था, इन केस CGPA था तो आपको CGPA वो लिख देना है, और परसेंटेज है
तो आपको परसेंटेज में आपको मैक्सिमम मार्क्स देना है, मिनिमम आपको उसमें कितना मिला है। तो मतलब मान लो यहाँ पे अगर मेरा एग्ज़ाम था 700 पे, है ना, और मुझे यहाँ पे मिला है 634, तो मेरा परसेंटेज यहाँ पे हो गया, ये लोग दे नहीं रहे, ऑल्दो इनको देना चाहिए। एनीवेज, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे आपका 12th का डिटेल्स आपको देना है, बोर्ड आपका स्टेट, पहले स्टेट सिलेक्ट करना, फिर नेम ऑफ द बोर्ड, फिर सिमिलरली फिर रिजल्ट मोड आपका, ठीक है। अब आते हैं बी फार्म की डिटेल्स पे। तो बी फार्म अगर आप 3rd ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो, 4th ईयर में हो तो भी एलिजिबल हो। कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपका एनरोलमेंट आईडी देना है, जिसको PRN नंबर भी बोलते हैं, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो इशू करते हैं, या फिर एनरोलमेंट आईडी जो आपका एक ऐसे स्टार्ट होता है, मतलब आपका 2 डिजिट होता है नॉर्मली कॉलेज के नाम से, कुछ शॉर्ट और फिर उसका नंबर ऐसे होता है नॉर्मली, मुझे आइडिया नहीं है, ऑल्दो डिफरेंट भी हो सकता है। तो एनरोलमेंट आईडी आपको देना है, यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किया गया, ठीक है। नॉट योर रोल नंबर, योर यूनिवर्सिटी आईडी। स्टूडेंट आईडी इशूड बाय PCI। तो अगर आपके PCI स्टूडेंट आईडी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे BH देन S ऐसे स्टार्ट होते हैं, जो हर एक बी फार्म स्टूडेंट के लिए दिया गया है, राइट। आई होप मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आप उसको दे देना। कंट्री ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ बी फार्म, कौन से कंट्री से आपका बी फार्म हो रहा है, तो आपको इसको इंडिया सिलेक्ट करना है ऑब्वियसली। फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम, आपका कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको इस सबसे पहले आप सर्च कर लेना है। ऐसे मान लो यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मैं, ओके। सबसे पहले मुझे कंप्लीटेशन, अब पहले इसको इंडिया सिलेक्ट करना है, तो मैंने इसको इंडिया सिलेक्ट कर लिया। फिर कौन से स्टेट से किया हूँ मैंने अपना बी फार्म कर रहा हूँ, तो इसके साथ आपका एड्रेस का कोई कनेक्शन नहीं है। जिस स्टेट से आप लोग अपना बी फार्म कर रहे हो, यहाँ पे वो वाला कंट्री फिर वो वाला स्टेट सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। भले ही आप दिल्ली से हो, लेकिन आप जिस स्टेट से कर रहे हो उस स्टेट का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मान लो दिल्ली सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी कॉलेज का ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो जितने भी ऑप्शन है ना, तो मैं यहाँ पे डिप्सर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। एनीवेज, तो यहाँ पे फिर मंथ एंड ईयर, फिर आप क्वालिफाइड हो, बी फार्म आपका हो चुका है, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट सब कुछ है, तो आप करोगे क्वालिफाइड बी फार्म, ठीक है। अगर आप परस्यूइंग हो, 4th ईयर के स्टूडेंट हो, तो 4th ईयर बी फार्म यहाँ पे करोगे, ठीक है। और 3rd ईयर के हो तो 3rd ईयर को। अब अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको क्या करना है, क्वालिफाइड हो तो आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, सिमिलरली बी फार्म के आप रेस्ट जो लाइक डिग्री है उस पर जो भी मंथ एंड ईयर है उसको आपको दे देना है। परसेंटेज हो तो परसेंटेज, CGPA है तो CGPA, ठीक है। और 4 साल का टोटल CGPA देना है आपको, 1st ईयर के CGPA, 2nd ईयर के, 3rd ईयर के, 4th ईयर के। 1st ईयर का नेसेसरी नहीं है, लेकिन 2nd, 3rd, 4th आपको देना ही है। सिमिलरली अगर आप अभी 4th ईयर के स्टूडेंट हो, तो 3rd ईयर के, मतलब 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर, मतलब जो भी आपका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो जिस दिन आया था उस मंथ को या ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना CGPA को। तो आपको यहाँ पे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर को देना है। और सिमिलरली आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आपको 2nd ईयर का पासिंग सिलेक्ट करना है, और सेम। अब है आपका यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस्टिकेटेड और डिपोर्टेड ड्यूरिंग फार्मेसी कोर्स, अगर ऐसा आपके साथ कभी भी हुआ है तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये से सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, तो फिर नो करना, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर येस करोगे तो आपको डिटेल्स देना है, और अगर नो तो ठीक है। चार्ज्ड फॉर यूज़ ऑफ एनी अनफेयर मीन्स इन GPAT, पहले कभी GPAT दिए और कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसमें, अनफेयर प्रैक्टिस कुछ, तो येस, अदरवाइज नो। आर यू डिबार्ड ऑफ अपियरिंग GPAT 2024? नो। एंड हैव यू अप्लाइड इन GPAT 2024? तो अगर आपने GPAT 24 में अप्लाई किया था तो येस, अदरवाइज फिर से नो। अगर येस तो आपको रोल नंबर एंड कितने स्कोर आपको मिले थे वो देना है, भले आप क्वालिफाइड हो या फिर ना हो, तो नो। फिर आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपका टेस्ट सिटी है, और फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करते टाइम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिलअप कर दिया है, ठीक है। अब बारी है टेस्ट सिटी की। तो टेस्ट सिटी पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, कौन से स्टेट पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है।
मतलब फ़िलहाल करंटली कौन से स्टेट में आप हो या फिर एग्ज़ाम देना चाहते हो। इसके साथ आपका होम टाउन का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप कहीं बाहर है, कुछ कर रहे हो, अभी कॉलेज बाहर है, तो आप उसी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मान लो वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिटी आ जाएगा आपका। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन दिया है आसनसोल, कल्याणी, कोलकाता एंड सिलीगुड़ी। 4 सेंटर दिया गया इस बार। पिछले साल तक तो आई थिंक 2 ही थे, सिलीगुड़ी एंड कोलकाता। तो यहाँ पे फिलहाल 4 सेंटर दिया गया। तो मैं यहाँ पे आसनसोल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कोलकाता सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके फिर सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखो डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आपको करना है मेन चीज़, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो रेडी रखना है इन सबको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा 2 फोटोग्राफ अपलोड करना है। पहला आपका यहाँ पे कैप्चर फोटोग्राफ होगा, मतलब आप इस पर क्लिक करोगे, एक फ़ोटो आएगा जिस पे आपको स्टेडी बैठना है, ये सब फॉलो करना है रूल, फिर फ़ोटो कैप्चर करके सबमिट कर देना है। अगर लेना होगा तो ये लोग कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर देंगे। जब तक आपका एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक मान लो कि आपका फ़ोटो रेडी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना है, अपलोड करना है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अब देखो यहाँ पे टू बी अपलोडेड, आप प्री सेव्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज पर द इमेज अपलोड गाइडलाइंस एंड वह रियल टाइम फोटोग्राफ जो आपको वेब कैम एंड बिल्ड कैमरा से लेना है। अगर आपका वेब कैम अच्छा नहीं है तो आप लोग इस सेक्शन को मोबाइल से कर लेना, ठीक है। समझ लो, आप लोग अभी तक अपने लैपटॉप से फिल कर रहे हो, लेकिन लैपटॉप का कैमरा आपका अच्छा नहीं है। इन दैट केस आप लोग अभी लैपटॉप का जो विंडो है उसको क्लोज़ कर दो, फिर मोबाइल से लॉगिन कर लो, फिर इस सिर्फ ये वाला काम कैप्चर फोटोग्राफ वाला ये सिर्फ अपने मोबाइल के सेल्फी कैमरा से कर लो, वो बेटर होता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ जो होगा पासपोर्ट साइज़ होगा, कलर्ड होगा विथ वाइट बैकग्राउंड। साइज़ जो होगा वो मिनिमम 50 KB होगा, मैक्सिमम 80 KB होगा। JPG और JPG फॉर्मेट में होगा। स्कैनर DPI जो होगा वो 200 DPI होगा, ठीक है। 200 ही आपको रखना है जो स्कैनर होगा उसका, ठीक है। फाइल वंस अपलोडेड कांट बी चेंज्ड बिफोर द एडिट विंडो ओपन्स, सो ध्यान से, ठीक है। डायमेंशन भी ध्यान रखना है आपका। डायमेंशन मतलब जो फोटो का डायमेंशन होता है ना, 3.5 to 4.5, ये होता है आपका 3.5 और ये होना चाहिए आपका 4.5। तो इसको भी ध्यान रखना, और ये सब सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो ये फ़ोटो दे दिया आपने, उसके बाद आपको अपलोड करना है सिग्नेचर अपलोड करते टाइम आपको ये सब ध्यान रखना है। फिर मिनिमम 50 KB, मैक्सिमम 80 KB, ओनली JPG और JPG फॉर्मेट। फिर आपको देना है लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब ये वाला आपका जो लेफ्ट हैंड है इसका थंब का इम्प्रेशन सिमिलर है यहाँ पे, मैक्सिमम 80 KB आपका होना चाहिए। और ये आप PDF फॉर्म में भी दे सकते हो JPG के साथ। फिर आपको देना है B फार्म के 4 साल का मार्कशीट, जैसे मैंने आप पास आउट सिलेक्ट करा है इसीलिए। फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर मैंडेटरी नहीं है, ना भी दे सकते हो, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के मार्कशीट्स आपको देना है, ठीक है। चलो ये दे दिया आपने। फिर ये सब जैसे अपलोडेड हो जाता है, राइट, ये सब जैसे हो जाता है। और एक और चीज़, फोटोग्राफ जो होगा वो मस्ट बी टेकन इन लास्ट 3 months, ठीक है। ज़्यादा ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो फेस है और फोटो का फेस है वो दोनों मैच होना चाहिए, और जो रियल टाइम फोटोग्राफ है उससे भी मैच होना चाहिए। तो रियल टाइम फ़ोटो जब ले रहे हो ट्राई करना कि जिस ड्रेस को आपने पहना है वो थोड़ा ठीक ठाक हो, एंड जिस पोजीशन पे बैठे हो बैकग्राउंड सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक हो, ठीक है। ऑल्दो इट्स अ रियल टाइम फोटोग्राफ बट स्टिल इट शुड लुक गुड, ओके। एनीवेज अब हम लोग चलेंगे, उसके बाद जैसे हो जाता है आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस ये सब एक बार पढ़ लेना है ना। उसके बाद नीचे आप ये दोनों पे एग्री कर लेना और ये वाला दे देना, जैसे दोगे है ना। आपको उसके बाद करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया आपका, पेमेंट सेक्शन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना एक बार, प्रीव्यू तो पूरा आ जाएगा। उसके बाद कर देना सबमिट कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे पेमेंट कर देना 3500 रुपीज़। उसके बाद एक डिक्लेयर जो मतलब एक एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट करने के लिए ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट आउट करके उसका हार्ड कॉपी अपने पास रख लेना फॉर द फ्यूचर कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा GPAT 2025 का फॉर्म फिलअप प्रोसेस, ओके। अब कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी इनको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रेवियंस एंड प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि सभी इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट करें, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।